स्टूडेंट, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपकी एक्सरसाइज 3.1 शुरू करना चाहते हैं। कल हम आपने आपके लिए सूत्र दिए थे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। यानी कि एक बाप अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आफ्ताब, अब हम पिता और पुत्री की बात चल रही है आपस में, तो हमने क्या काम करा, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु जो है हमने y वर्ष मान ली। यानी कि हमने दोनों की आयु को मान लिया। अब पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त कह रही है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो हमने लिखा कि 7 वर्ष पूर्व, पहली शर्त में 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, यदि मान लीजिए आज मेरी आयु आज जो है 30 साल है, तो आज से 7 साल पहले मैं 23 साल का था, यानी कि मेरी उम्र में से 7 वर्ष घट गए। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आज से 7 वर्ष पहले आप कितना हो गया, 18 साल के। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए, तो फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y-7, क्योंकि हमने x वर्ष मानी है तो इसलिए हमारी x-7 और y-7। तो एक तरफ लिखा हमने आफ्ताब, एक तरफ लिखा पुत्री, क्योंकि आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुना था। यानी कि आफ्ताब जो अपनी बेटी का 7 गुना था, तो बेटी को बराबर करने के लिए हमने बेटी को 7 से मल्टीपल कर दी हमने। देखिए, अब आफ्ताब की जगह आफ्ताब की आयु लिख दी और पुत्री की जगह हमने पुत्री की आयु लिख दी। 7 की 22 से गुणा करिए, 7y, 7 सत्ते 49, प्लस का 7y इधर आया, माइनस का 7y, माइनस का 7 इधर गया, प्लस का 7 हो गया। तो x - 7y इक्वल टू माइनस के 42, ये फर्स्ट हो गया। दूसरी शर्त कह रहा है वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, वो कह रहा है ना, देखिए अब से 3 वर्ष बाद है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद आज से, अगर मान लीजिए मैंने अभी बताया कि मैं 30 साल का हूँ, तो 3 वर्ष बाद मैं 33 साल का हो जाऊंगा, यानी मेरी उम्र जुड़ जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की जो आयु है वो x+3 वर्ष हो जाएगी और उसकी पुत्री का आयु y+3 वर्ष हो जाएगी। तो एक तरफ फिर आफ्ताब लिखा, एक तरफ पुत्री लिखा, क्योंकि आफ्ताब 3 गुना रह जाएगा। वो कह रहा है 3 गुना रह जाएगा भाई, कि मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊँगा। तो 3 गुना जब रह जाएगा तो हमने पुत्री को बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दी। 3 की 22 से गुणा, 3/3 तिया 9। अब ये 3y इधर गया माइनस का, प्लस का 3 इधर है माइनस का, 9 में से 3 गया 6। ये हमारी समीकरण जो दोनों आई हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारी जो है क्या है, यही बीजगणितीय रूप है। अब इसको ग्राफीय रूप में बदलना है। तो ग्राफीय रूप के लिए हमने क्या काम करा, समीकरण फर्स्ट ले ली। हमारी समीकरण फर्स्ट जो थी तो x - 7y इक्वल टू माइनस के 42, माइनस का 7y इधर लेके गए हम, प्लस का 7y हो गया। अब इसमें y की ऐसी वैल्यू पुट करो, कुछ भी पुट कर दो जो हमारा एक पॉइंट आ गया। तो हमने y इक्वल टू 0 रखा, तो 7 गुणा 0 यानी कि 0 माइनस के 42, तो हमारा बिंदु आ गया माइनस के 42,0। क्योंकि जब भी कोई निर्देशांक होता है किसी बिंदु का, तो उसमें x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में आती है। अब क्या हमने x पहले y बराबर 0 रखा, अब क्या हमने x बराबर 0 रख दिया। जब x इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 हो गया, माइनस का 7y माइनस 42, माइनस से माइनस कटा, 7 बटे में चले 7 6 42, y का मान 6 आ गया। तो हमारा जो बिंदु है वो 0,6 हो गया। अब क्या हमने x इक्वल टू 7 रख दिया, तो 7 रखा, प्लस का 7 इधर गया, माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 42, माइनस के 49 आ गया। तो माइनस के 49 यानी कि 7 सत्ते 49, 7,7 आ गया। यानी कि ये हमारा पहला इसका मान है, पहली समीकरण हल किया। अब हमने इसकी दूसरी समीकरण हल कर ली, x - 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू फिर हमने 0 रखा, तो 6 आ गया, तो हमारे 6,0। अब क्या हमने y इक्वल टू 1 रखा, तो y इक्वल टू 1 रखा, तो हमारा कितना आया, 3 एकम 3, 6 3 9, तो 9,1। हमने y इक्वल टू -1 रखा, तो 3 एकम 3, माइनस का 3 आया, 6 में से 3 गया 3, तो 3,-1। अब हम इनको जो है किस में बदलेंगे, हम ग्राफ में बदलेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर लेंगे। अब इसके जो पहले पॉइंट थे हमारे पास, जो पॉइंट हम लिख रहे थे, वो पॉइंट थे हमारे क्या क्या थे भाई बताइए। तो पॉइंट थे हमारे इसके, देखिए मैं अभी देख रहा हूँ,
एक तो हमारा था माइनस के 42,0 माइनस 42,0 माइनस के, और दूसरा था 0,6 और 7,7, ठीक है। और दूसरे जो थे हमारे, वो थे हमारे 6,0 और 9,1 और था 3,-1, यानी कि ये पॉइंट थे। ये ऊपर वाले जो है ये फर्स्ट रेखा के हैं, दूसरे वाले सेकंड रेखा के हैं। तो इनको हल करने के लिए जैसे हमें ये माइनस का 42 है, तो ये हमारा देखिए हम ऐसे बनाएंगे, इधर का हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक है। इसमें इधर पॉजिटिव होता है और इधर हमारा नेगेटिव होता है, ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे हमारा नेगेटिव होता है। तो माइनस का 42 है हमारे पास, तो माइनस के 42 को हम एक्स पे इधर चलेंगे। ये मान लीजिए 10 खाने हो गए, 10, 20, 30, 40, देखिए जैसे 10, 20, 30, 40 और फिर 41, 42, ये हमारा पॉइंट आ गया ये। तो ये हमारा हो गया माइनस के 42। अब 0 एक्स वाई की वैल्यू 0 है क्योंकि ऊपर नहीं जाना, तो ये यहीं रह जाएगा माइनस के 42,0, माइनस के 42,0। दूसरा है 0,6, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो इसी पर हम चलेंगे, गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये आ गया हमारा 0,6। और फिर हमारा 7,7, तो हम पहले इस पर 7 चलेंगे, 5, 6, 7 और फिर ये आ गया हमारा 7, यानी कि ये हमारा 7,7 आ गया। अब हम इसको जो है, ये हमारा जो आएगा माइनस का 42, 0,6 और ये 7,7, तो ये हमारा ग्राफ ये आएगा हमारा ग्राफ ऐसे, ठीक है। और दूसरा जो है 6,0, वो 6,0 हमारा 6,0, यानी कि 5 और एक 6,0 ये आया 6,0। और फिर है 9,1, तो 9 हमारा ये हो गया और 1 ये हो गया हमारा ये पॉइंट एक। और फिर 3,-1, तो 3,-1 ही आया। तो देखिए 3,-1, तो ये फिर हमारा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये दोनों हमारा यदि कहीं काटते हैं तो ठीक है, नहीं काटते हैं तो नहीं होने का। अब इसी प्रकार आपका जो है क्वेश्चन आपका दूसरा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदी 1,300 रुपये में। इस स्थिति में बीजगणित और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सेम वही काम करना है, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये, एक गेंद की कीमत y रुपये। तो 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3,900 रुपये। तो एक बल्ले की कीमत थी x, तो 3 बल्लों की कीमत 3x, एक गेंद की y, तो 6 गेंदों की 6y। फिर इसी प्रकार एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत, तो x + 2y। इसी प्रकार कह रहा है, नीचे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये। इस स्थिति में माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना हो गया। तो ये हमारी समीकरण बन गई। ऐसी हमारी 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। ओके, तो जो समझ में नहीं आया मुझे बताइएगा। ओके।